इस वीडियो में आप सीखेंगे कि समय चाल दूरी से संबंधित प्रश्नों को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो समय चाल दूरी से संबंधित पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ट्रेन ए एक स्थिर ट्रेन बी को 50 सेकंड में और एक खंबे को 20 सेकंड में पार करती है। ट्रेन ए की लंबाई 240 मीटर है, तो ट्रेन बी की लंबाई बताइए। तो जब भी समय चाल दूरी से संबंधित प्रश्नों की बात होगी तब उसमें सिर्फ एक ही फार्मूले का यूज किया जाता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर आपको ये फार्मूला याद है तो अच्छी बात है, और नहीं याद है तो यहाँ से देखकर इसे लिख लीजिए, चाल बराबर दूरी बटे समय। उसके बाद अब आप यहाँ देखिए, ट्रेन ए की हमें चाल निकालनी है। ट्रेन ए की चाल बराबर, फार्मूले में आपकी दिया हुआ है, ट्रेन ए की चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ से हम लिखेंगे दूरी ट्रेन ए की कितनी दी हुई है, 240 मीटर आपके क्वेश्चन में, हम ऊपर लिख देंगे बटे समय। एक ट्रेन जो है एक स्थिर खंबे को, यानी कि कोई पॉइंट है, खंबे को आप पॉइंट मान लीजिए, और एक स्थिर ट्रेन ए जो है उसको पार करती है, कितना देर लगती है उसको पार करने में। मान लीजिए ये खंबा है और ये ट्रेन है आपकी, ये ट्रेन जा रही है, इसको पार करने में कितना समय लग रहा है, 20 सेकेंड लग रहा है। तो 20 सेकेंड हम यहाँ नीचे लिख देंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय, इसको काट देंगे, 0 0 कट गया, 2 से ये कट गया, 2 1 कम 2 2 दूना 4, यहाँ से आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ट्रेन ए की चाल हमने निकाल ली है, कितनी आ गई, 12 मीटर पर सेकेंड। और ट्रेन बी जो है वो स्थिर है, खड़ी हुई है। आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है ट्रेन बी एक स्थिर ट्रेन है, यानी खड़ी है, वो चल नहीं रही है। तो ट्रेन ए की ही हमें बात करनी है। अब हम इसी वाली जो स्पीड निकाली है, फिर से इस स्पीड का हम यूज करेंगे। ट्रेन ए की चाल बराबर, अब हमने निकाल ली है चाल, तो हम चाल की जगह पे 12 रख देंगे डायरेक्ट, बराबर पहले दूरी थी 240 मीटर, क्योंकि ट्रेन ए जो ए ट्रेन थी वो एक खंबे को पार करने में 12 सेकंड का समय ले रही थी, 20 सेकंड का। तो हमने नीचे 20 रखा और उसकी लंबाई कितनी थी, 240, तो 240 रखा। लेकिन अब ये खंबे की जगह पे एक कोई ट्रेन है, वो इतनी लंबी ट्रेन है, तो ये ट्रेन जो हमारी ए ट्रेन थी वो इसको पार करने में, इस पॉइंट को 20 सेकंड का समय ले रही थी। लेकिन अब इस पूरी ट्रेन को, ये जो लाइन खींच दी है, इसे आप स्थिर ट्रेन मान लीजिए, और इस पूरी ट्रेन को पार करने में ये वाली जो ट्रेन है ये, इसको 50 सेकंड का समय लग रहा है। सिर्फ एक पॉइंट को पार करने में 20 सेकंड का समय लग रहा था, लेकिन अब ये इतनी दूरी और बढ़ गई। तो जो ट्रेन ए की दूरी है वो प्लस ये जो दूरी है ये, इन दोनों दूरियों को मिला लेंगे तो ट्रेन ए की दूरी थी 240 मीटर, और ट्रेन ए की दूरी हमें मालूम नहीं है, तो उसे हम x मान ले रहे हैं। तो 240 प्लस x कर दे रहे हैं, यानी टोटल दूरी हमने कर दी 240 प्लस x, ट्रेन ए की दूरी प्लस ट्रेन बी की दूरी, ठीक है। और बटे में समय पहले 20 लग रहा था, लेकिन इस ट्रेन को पार करने में 30 सेकंड और ज्यादा समय लग रहा है, तो टोटल 50 सेकंड का समय लग रहा है ट्रेन ए को ट्रेन बी को पार करने में 50 सेकंड का समय लग रहा है, तो हम नीचे 50 लिख देंगे, ठीक है। तो चाल ट्रेन ए की हमने यहाँ से निकाल के यहाँ फिर से रख दी, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब दूरी बढ़ गई और समय भी बढ़ गया, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो जो ये x हमने माना है, ये ट्रेन बी की लंबाई मानी है। अब इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 का 50 में मल्टीप्लाई करेंगे, 12 पंजे 60 और एक 0 आ जाएगा, 600 हो जाएगा, बराबर 240 प्लस x हो जाएगा। अब ये इसको इधर लेके आएंगे, घटा देंगे, तो 600 माइनस 240 बराबर x। अब इसमें 0 में से 0 गया तो बचा 0, इस 0 में से 4 जाएगा नहीं, उधार लेंगे, 10 में से 4 गया बचा 6, यहाँ बचा 5 में से 2 गया बचा 3, बराबर x। यानी कि x जो हमने निकाला है ये क्या निकल कर आया है, ये मीटर में दूरी निकल कर आई है, ट्रेन बी की हमने जो लंबाई मानी थी, ट्रेन बी की लंबाई। अब यहाँ पे एक चीज आपको मैं एक बात और ये समझा दूं, अगर आप यहाँ पर एक दिमाग अगर लगाना चाहें, ट्रेन ए जो थी वो एक पॉइंट को पार करने में 20 सेकंड का समय लग रहा था, और ये ट्रेन ए की लंबाई कितनी थी, ये पेन जो है मेरा, इसको ट्रेन ए मान लीजिए, इसकी दूरी कितनी थी, 240 मीटर, और एक पॉइंट को पार करने में 20 सेकंड का समय लग रहा था। लेकिन अब ट्रेन बी की लंबाई भी इसमें जुड़ गई, वो हमें मालूम नहीं, वो हमने x मान लिया। लेकिन पहले 20 सेकंड का समय लग रहा था, अब कितना ज्यादा समय लग रहा है, ये जो 50 आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, 20 तो पहले लग रहा था क्योंकि इस पॉइंट को पार कर रहा है, यानी कि 30 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहा है। तो वो जो 30 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहा है वो इस वाली दूरी को पार करने में लग रहा है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में तो पहले ही दे चुका है कि 240 मीटर की दूरी को पार करने में एक खंबे को 20 सेकंड का समय लग रहा है ट्रेन ए को,
लेकिन एक्स्ट्रा दूरी जो x है यानी ट्रेन B की जो दूरी है उसे पार करने में, ये आप अपने दिमाग से समझ लीजिए कि 20 सेकंड तो पहले लग रहा था, कितना समय एक्स्ट्रा बढ़ गया यानी 30 सेकंड बढ़ गया। तो अगर आप डायरेक्ट यहां से निकालना चाहते तो यहां से कर सकते थे 12 बराबर x बटे ये 50 की जगह 30 रख लेते, तो 30 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर 12 तिया 36 यानी 36 मीटर। यहां से भी हम x की वैल्यू निकाल सकते थे डायरेक्ट। तो आपने देखा कि ट्रेन B की दूरी हमने किस तरह से निकाल लिया, चाहे आप ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए चाहे जैसे करिए, मगर आंसर आना चाहिए। अब तो ये क्वेश्चन अगर आपको पसंद आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं अगले एग्जाम्पल को। तो समय चाल दूरी से संबंधित दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक ट्रेन और कार की गति का अनुपात 16:15 है। एक बस 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। बस की गति ट्रेन की गति की 3/4 है, तो 6 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी। तो ये क्वेश्चन था। आइए देखते हैं कि इसे किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप देखिए आपके क्वेश्चन में चाल, दूरी और समय में से क्या चीजें, किसके बारे में दो चीजें दी हुई है, तब हम एक तीसरी चीज निकाल सकते हैं। तो आप देखेंगे कि बस के बारे में दिया हुआ है। एक बस 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है, तो बस की चाल हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बस की चाल हम निकालेंगे कैसे, बस की चाल बराबर दूरी 480 बटे कितना दिया हुआ है, 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। 8 एकम 8, 8 पंच 40, 8 छम 48 यानी 60 आ गया, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि बस जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। फिर अगला स्टेटमेंट आपके सामने दिया हुआ है, बस की गति ट्रेन की गति की 3/4 है। तो बस की गति मतलब बस की चाल, तो बस की गति लिखिए, बस की चाल लिखिए, कोई भी चीज लिखिए। तो बस की गति जो है वो ट्रेन की गति की कितनी है, 3/4 है। बस की गति ट्रेन की गति की 3/4 है, यानी बस की जो गति है वो 3/4 है। तो आप यहाँ पे 3/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि बस की गति ट्रेन की गति की 3/4 है बस की गति। तो इधर आप 3/4 कर दीजिए तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो 3/4 हमने कर दिया। अब यहाँ देखिए बस की स्पीड आपको दी हुई है 60 किलोमीटर, हमने निकाल लिया, और 3/4 यहाँ मल्टीप्लाई में बराबर के इधर लेकर आएंगे तो 4/3 हो जाएगा। तो यहाँ लिख दे रहे हैं 60 गुणे 3/4 को, ये बराबर के इधर लाएंगे तो 4/3 हो जाएगा, बराबर ट्रेन की चाल आ जाएगी यहाँ से, ट्रेन की चाल। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 0 हो गया। 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा, यानी कि 80 को आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख दीजिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमने यहाँ पे ट्रेन की स्पीड निकाल ली। अब आपके सामने अगला स्टेटमेंट दिया हुआ है, ट्रेन की गति और एक कार की गति का अनुपात 16:15 है। यानी कि ट्रेन और कार में कितना अनुपात दिया हुआ है, ट्रेन और कार का अनुपात आप देख लीजिए, दिया हुआ है 16:15, 16:15 दिया हुआ है। तो अब ये जो सबसे पहला वाला लिखा है हमने, ये अनुपात है, यहाँ पे अनुपात है। पहले क्या लिखा हुआ है, ट्रेन, और ट्रेन की स्पीड हमने 80 किलोमीटर प्रति घंटा निकाल ली है। तो अनुपात का मतलब होता है इसमें इन दोनों में कोई एक ऐसा नंबर था जो मल्टीप्लाई में था मगर कट गया है, बराबर दोनों था। तो यहाँ पे 16 में किस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 80 आ जाए। अगर 16 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा। तो 5 से मल्टीप्लाई करने पे 80 आ रहा है, तो इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15×5 = 75। यानी कि आपको पता चल गया कि कार की स्पीड कितनी है। कार की स्पीड यहां से निकाल लेंगे, कार की गति बराबर कितनी हो जाएगी, 15 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15×5 = 75। यहाँ पता चल गया 75 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कार की हमने स्पीड निकाल ली। अब आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि कार 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो आपके सामने है फार्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल हमने निकाल ली 75, दूरी निकालना है, समय कितना दिया हुआ है 6 घंटे में, यानी कि 6 को जब मल्टीप्लाई इधर लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 75 में 75 यहाँ रखेंगे और 6 को इधर लाके मल्टीप्लाई कर देंगे, 75 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो दूरी आ जाएगी। तो हमें पता चल जाएगी कि कार जो है 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो कार
की दूरी हम निकाल ले रहे हैं। यहाँ से यहाँ डायरेक्ट दूरी रख दे रहे हैं, यानी कार जो है 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, 75 गुणे 6 कर दे रहे हैं। तो 6 पंजे 30 की 0 हासिल लगी 3, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42 और 3 45, यानी कि यहाँ से निकल के आ गया 45 किलोमीटर। यानी कि जो कार है वो 6 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी को तय करेगी। तो ये वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हम आपकी जरूरत के हिसाब से बेहतर वीडियो ला सकें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बने रहिए जैक सर के साथ।